सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का RKGS क्लासेज में। आज है 14 सितंबर। तो 13 सितंबर के जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो करने जा रहे हैं, जो विभिन्न एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। वीडियो शुरू करने से आप लोगों को पहले बता दें कि ये केवल करंट अफेयर्स ही नहीं होता है, बल्कि स्टैटिक जीके का भी पोर्शन शामिल होता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए और लास्ट में अपना कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसी लग रही है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने? पहला है बी सुदर्शन रेड्डी, बी है CP राधाकृष्णन, सी है जगदीप धनखड़, डी है प्रेम कुमार धूमल। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा CP राधाकृष्णन। आंसर नंबर बी। इनका पूरा नाम आप लोग याद रखिएगा। पूरा नाम है इनका चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन। चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन। इनका पूरा नाम याद रखिएगा, क्योंकि कहीं भी किसी भी एग्ज़ाम में ये पूछ सकता है। हम बात करें उपराष्ट्रपति की, तो उस उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो होता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66(1) के तहत वो भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, और शपथ होता है अनुच्छेद 69 के तहत भारत का उपराष्ट्रपति शपथ लेता है। और शपथ कौन दिलाता है? शपथ दिलाते हैं भारत के राष्ट्रपति, जो है उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। इनको जो वोट मिले थे उपराष्ट्रपति में वो मिले थे 452। टोटल 452 वोट मिले थे। और एक बात और याद रखिएगा, इससे जब उपराष्ट्रपति नहीं बने थे, इससे पूर्व ये महाराष्ट्र के राज्यपाल थे। तो ये भी याद रखिएगा कि महाराष्ट्र के राज्यपाल इससे पहले थे। हराया किसे है? तो हराया है इंडिया गठबंधन के बी सुदर्शन रेड्डी को इन्होंने हराया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में भारत ने CAFA नेशंस कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? पहला है स्वर्ण पदक, बी है रजत पदक, सी है कांस्य पदक, डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कांस्य पदक। और जो CAFA नेशंस कप 2025 का जो आयोजन हुआ है, ये हुआ है आपका तजाकिस्तान में। तजाकिस्तान में इसका आयोजन हुआ है। तजाकिस्तान की बात करें तो इसके बारे में 2 बात याद रखिएगा। इसकी राजधानी क्या है? जो राजधानी है वो है दुशांबे। दुशांबे तजाकिस्तान की राजधानी है। और उसकी जो मुद्रा है वो मुद्रा है सुमोनी। तो ये 2 बात आप लोग याद रखिएगा, राजधानी और इसकी जो है मुद्रा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में भारत की साक्षरता दर बढ़कर कितनी हुई है? पहला है 80.9%, बी है 81.9%, सी है 82.9%, डी है 83.9%। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 80.9%। आंसर नंबर ए। 2011 में कितनी थी? 2011 में थी 74%, जबकि 2023-24 में बढ़कर ये हो गई है 2023-24 में बढ़कर हो गई है 80.9%। और साक्षरता दर बढ़ी किस कार्यक्रम से? ये बढ़ी है उल्लास नव भारत से। उल्लास नव भारत योजना के तहत। और ये शुरू हुआ था 2022 में। तो ये याद रखिएगा कि उल्लास नव भारत जो योजना है ये 2022 में शुरू हुई थी, और संबंधित किससे है? वह भारत की साक्षरता बढ़ाने में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में किस प्रदेश सरकार ने सभी जिला जेलों में कैदियों के लिए योग और सुदर्शन क्रिया शुरू की है? पहला है बिहार, बी है महाराष्ट्र, सी है उड़ीसा और डी है छत्तीसगढ़।
तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा छत्तीसगढ़, आंसर नंबर डी। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में जो विधानसभा की सीटें हैं वो है टोटल 90 विधानसभा सीट है। छत्तीसगढ़ के जो राज्यपाल हैं वो हैं रेमंड डेका। रेमंड डेका छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव सहाय। विष्णुदेव सहाय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। छत्तीसगढ़ में 2 राष्ट्रीय उद्यान बहुत फेमस है जो हर एक एग्जाम में पूछ लिया जाता है। एक है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, और दूसरा है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। तो ये 2 राष्ट्रीय उद्यान आप लोग लिख लीजिएगा, इंद्रावती और गुरु घासीदास। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किसे कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? पहला है अरुंधति राय, बी है यूनुस अहमद, सी है सलमान रुश्दी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यूनुस अहमद को कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है, आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में भारतीय सेना किस ऑपरेशन के तहत उत्तरी भारत बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से 6000 से अधिक लोगों को बचाया है? पहला है ऑपरेशन व्यास, बी है ऑपरेशन सिंधु, सी है ऑपरेशन राहत और डी है ऑपरेशन जीवन। तो क्वेश्चन 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑपरेशन राहत, आंसर नंबर सी। और ये शुरू हुआ था ऑपरेशन राहत 2015 में, जब यमन में संकट आया था। उस दौरान भारतीय और विदेशी नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन राहत की शुरुआत की गई थी। तो ये भी याद रखिएगा, ऑपरेशन राहत 2015 में शुरू हुआ था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 2025 कब मनाया गया? पहला 11 सितंबर, बी है 10 सितंबर, सी है 9 सितंबर, डी है 8 सितंबर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 10 सितंबर, आंसर नंबर बी। हम आप लोगों को बता दें कि जीवन से बढ़कर कोई नहीं है। तो हमारी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग आत्महत्या जैसे प्रयासों से को मत सोचिए, क्योंकि आप लोगों को एक बात बताते हैं कि आप दुनिया के लिए एक व्यक्ति हैं, लेकिन अपने माँ बाप के लिए सब कुछ है। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग प्लीज़ आत्महत्या जैसी विषय के बारे में अपने आप को ना सोचें। आप जो हैं वो ठीक हैं और अपने माँ बाप के बारे में सोचिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में इरफान अली को किस देश का राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? पहला है इंडोनेशिया, बी है मलेशिया, सी है गुयाना और डी है घाना। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुयाना, आंसर नंबर सी। गुयाना की बात करें तो गुयाना की जो राजधानी है वो है जॉर्ज टाउन। जॉर्ज टाउन गुयाना की राजधानी है और गुयाना की जो मुद्रा है वो है गुयानीज डॉलर। गुयानीज डॉलर गुयाना की मुद्रा है, इसे इंग्लिश में कहते हैं GYD। तो ये 2 बात आप लोग याद रखिएगा कि गुयाना की राजधानी और मुद्रा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में सेबेस्टियन लेकार्नो किस देश के प्रधानमंत्री बने? पहला है फ्रांस, बी है इटली, सी है स्वीडन और डी है पोलैंड। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रांस, आंसर नंबर ए। फ्रांस की बात करें तो फ्रांस की जो राजधानी है वो है पेरिस। फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी के तट पर है? वो है सीन नदी के तट पर स्थित है। फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं इमैनुअल मैक्रों। इमैनुअल मैक्रों जो है फ्रांस के राष्ट्रपति हैं।
फ्रांस की मुद्रा की बात करें तो मुद्रा है फ्रांस की यूरो। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किस देश ने पहली स्वदेशी क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का सफल परीक्षण किया है? पहला है इजराइल, बी है पाकिस्तान, सी है पोलैंड और डी है यूक्रेन। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यूक्रेन ने स्वदेशी क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का सफल परीक्षण किया है। बात करें यूक्रेन की तो यूक्रेन की जो राजधानी है वो है कीव। कीव जो है ये किस नदी के तट पर स्थित है? ये है नीपर नदी के तट पर। नीपर या इसी को नाइपर नदी भी कहते हैं। अब यूक्रेन की जो राष्ट्रपति हैं वो है जेलेंस्की। जेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में टाइम ने किसे किड ऑफ द ईयर 2025 बनाया है? पहला है रमेश बाबू प्रज्ञानंदम, बी है तनिष्क भूपत राजू, सी है चित्रा गर्ग, डी है तेजस्वी मनोज। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तेजस्वी मनोज, आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्नलिखित में से किसके सम्मान में विशेष सिक्का जारी किया है? पहला है राज कपूर, बी है भूपेन हजारिका, सी है शिबू सोरेन और डी है सत्यपाल मलिक। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका भूपेन हजारिका। भूपेन हजारिका का जो अन्य नाम है वो इनका जो नाम दूसरा है वो है बर्ड ऑफ ब्रह्मपुत्र। बर्ड ऑफ ब्रह्मपुत्र। तो ये क्वेश्चन ये बन सकता है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने भूपेन हजारिका के सम्मान में विशेष सिक्का जारी किया है। इनका दूसरा नाम क्या है या अन्य नाम क्या है? तो वो ये है आपका बर्ड ऑफ ब्रह्मपुत्र। हम बात करें भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की, इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो मुख्यालय है मुंबई। उसके आरबीआई के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे ओसबॉर्न स्मिथ। ओसबॉर्न स्मिथ जो है प्रथम अध्यक्ष थे। वर्तमान में जो आरबीआई जो गवर्नर वो हैं संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा जो है वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में विश्व चैंपियन डी गुकेश को हराने वाले सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बने? पहला है अभिमन्यु मिश्रा, बी है एस प्रभात कृष्ण, सी है जी श्रीनिवास और डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अभिमन्यु मिश्रा, आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से किस देश में G20 शिखर सम्मेलन 2026 की मेज़बानी की जाएगी? पहला है जर्मनी, बी है भारत, सी है चीन, डी है अमेरिका। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अमेरिका, आंसर नंबर डी। इससे पहले जितने भी G20 सम्मेलन हुए हैं वो क्रम से आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछ सकता है। हम बात करें 2023 तो जो 2023 में जो G20 सम्मेलन हुआ था ये हुआ था भारत में। 2024 में जो G20 सम्मेलन हुआ था ये हुआ था ब्राज़ील। 2025 में जो G20 सम्मेलन हुआ था वो हुआ था दक्षिण अफ्रीका। और 2026 में कहाँ होगा? 2026 में होगा USA यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में भारतीय सेना का एक दल किस देश में आयोजित होने वाले
जापान अभ्यास के लिए रवाना हुआ? पहला है रूस, बी है अमेरिका, सी है ब्राज़ील, डी है कजाकिस्तान। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा रूस। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।